तो दोस्तों मांगा का चैप्टर 63 आ चुका है और ये चैप्टर बाकी चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। मतलब दोस्तों कम से कम मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी कि हमें ये चैप्टर में ये सब भी दिखा दिया जाएगा। तो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूँ आपका दोस्त प्रियांशु और ये है आपका चैनल एनिमे एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों लास्ट चैप्टर के अंत में हमें ऐसा लगा था कि शायद ये गोकू और सारे फाइटर्स का अंत होगा और फिर अगले ही पल मेरस की एंट्री होती है, जिसे देखकर हमारे मन में एक नई उम्मीद सी जग जाती है और फिर स्टार्ट होता है मांगा का चैप्टर 63। चारों तरफ टेंशन का माहौल होता है पर मेरस के फेस पे एक छोटी सी इविल स्माइल होती है और फिर जैको पूछता है, इतनी देर से कहाँ थे तुम एजेंट मेरस? फिर मेरस उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, सॉरी जैको, मैं कुछ अदर मैटर्स में फंसा हुआ था और यहाँ सिर्फ मैं सोन गोकू की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के मकसद से ही आया हूँ और उन्हें थोड़ा टाइम देने के मकसद से ही आया हूँ। और फिर दूसरी तरफ मोरो अपने चारों ओर देखता है तो उसे जैको और मेरस के अलावा और कोई नहीं दिखता और ये सब देख के मोरो और जैको दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर मोरो बोलता है, तुम क्या हो तुम, और तुमने सबको कहाँ भेज दिया है? और फिर इसका रिप्लाई करते हुए मेरस बोलता है, थोड़े वक्त के लिए ऐसी जगह जहाँ सब सुरक्षित और यहाँ से दूर रह सके। फिर इसी के साथ ही मोरो एनर्जी बैरियर हटा देता है और मेरस अगले ही पल अपनी पॉकेट से स्टिक निकालते हुए मोरो पर अटैक कर देता है। और दोस्तों मोरो मेरस में कोई लाइफ फॉर्म सेंस नहीं कर पाता। इससे मोरो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और मोरो को इससे लगता है कि मेरस का गॉड्स और एंजल से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इसी के साथ ही दोनों फाइटर्स में बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट होती है। अगले ही पल मोरो मेरस को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है पर मेरस उसे डिफेंड करते हुए अपनी स्टिक से मारता है, जिससे मोरो हवा में उड़ जाता है और नीचे आते आते मोरो अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी बैरियर का यूज़ करता है। दोस्तों मेरस का रिएक्शन टाइम देखकर मोरो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे देखकर लगता नहीं कि वो इतना फास्ट होगा। और दूसरी ओर डेंडे सबकी एनर्जी रिस्टोर कर रहा होता है। फिर अगले ही पल वीज और बीरस की एंट्री हो जाती है पर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। इसी के साथ डेंडे गोकू की एनर्जी रिस्टोर करना स्टार्ट करता है पर दोस्तों ये डेंडे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अब गोकू की गॉड लेवल पर पहुंच चुकी होती है। पर जैसे तैसे डेंडे गोकू की एनर्जी रिस्टोर कर देता है और अगले ही पल गोकू बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये देख के डेंडे और गोहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर गोकू डेंडे का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है मोरो और मेरस के पास। और दूसरी तरफ मोरो और मेरस में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है पर मोरो जैसे ही गोकू को देखता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही गोकू को नॉकआउट करा था। और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होकर मैदान में उतर जाता है पर वो मोरो को छू भी नहीं पाता ढंग से और फिर मोरो उसे मारकर साइड कर देता है। और फिर मेरस उसे बचाते हुए कहता है, एक और लास्ट पुश अल्ट्रा इंस्टेंट को ट्रिगर कर सकती है। फिर मोरो मेरस की एबिलिटीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है पर वहीं पर मेरस अपनी एंजल की पावर यूज़ करते हुए मोरो को रोक देता है। फिर अगले ही पल मेरस अपनी एंजल्स की पावर यूज़ करते हुए मोरो की कॉपी करने वाली एबिलिटीज़ को सील कर देता है। पर दोस्तों यहीं से मेरस का अंत शुरू होता है क्योंकि मेरस ने एंजल्स के लॉ को ब्रेक कर दिया है। इसी के साथ अब मेरस धीरे धीरे इरेज होने लगा था। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मांगा का क्योंकि पहली बार किसी एंजल ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था किसी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि एंजल्स को हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ता है और मेरस ने कुछ अलग ही किया था। और दोस्तों उसके बाद मेरस गोकू के साथ बिताई हुई अपनी यादों को याद करते हुए कहता है, इस गैलेक्सी से मुझे बहुत प्यार है और प्लीज़ इन सब को बचा लो। और फिर अगले ही पल मेरस अटैक करने के बाद इरेज हो जाता है
और ये सब देखकर गोकू बहुत नाराज़ हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। उस लाल बटन को चाहे आप कामेहामेहा मारो या फाइनल फ्लैश, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।